हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारी टेंस की तीसरी क्लास होगी, थर्ड क्लास, जिसमें हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे और फ्यूचर। आइए अच्छे से करें। पहले एक बार ये ट्रांसलेशन कर ले, उसके बाद अपना कंपटीशन वाली ही ग्रामर चलेगी। देखिए, आइए पहले एक बार क्या है इसे देखिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो हम पिछली दो क्लास में अच्छे से बता चुके हैं टेंस के बारे में, और उसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो, टेंस होता है समय। वो पिछली क्लास में बता देगा व्हाट इज टेंस वगैरह जो भी था ये। तो टेंस होता है समय या काल। अब देखिए, पास्ट टेंस पर डे, पास्ट जो है जो पीछे बीत चुका है समय, यानी कि प्रेजेंट क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लास में अब प्रेजेंट उपस्थित है, यहाँ पे पढ़ा रहे, तो यही हमारा प्रेजेंट है। इससे पीछे जो समय चला गया वो सारा का सारा पास्ट है। पास्ट के बारे में बातें करेंगे। देखिए, इंग्लिश में हमारे पास नंबर होते हैं दो। एफर्मेटिव को बोलते हैं सकारात्मक। देखिए, हमने बोला था कि किसी भी टेंस में रहकर अपनी बातों को चार प्रकार से रख सकते हैं हम। या तो अफर्मेटिव तरीके से, अफर्मेटिवली, या नेगेटिव तरीके से, या फिर इंट्रोगेटिव तरीके से, यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन किसी से क्वेश्चन कर सके और उसका जवाब जो लिसनर है वो यस नो में देगा हमें। एक था डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें हम फोर्सफुली लिसनर पे क्या है कुछ ना कुछ स्पीकिंग करवाना चाह रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ उससे बात पूछना चाह रहे हैं, किसी कारण किसी भी बात का रीजन। देखिए, एफर्मेटिव सकारात्मक। अब हमारे पास देखो इंग्लिश में नंबर होते हैं दो, जैसे हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। नंबर होते हैं हमारे पास इंग्लिश में दो। एक होता है सिंगुलर। सिंगुलर बोलते हैं एक को, एक वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, वो होगा सिंगुलर। और दूसरा होगा प्लूरल, यानी कि मोर देन वन, यही होगा प्लूरल। अब मोर देन वन से का मतलब है एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा तो दो भी होगा, टू प्लस कितने ही। तो देखो, अब है प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव। एक बार एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो। हम एफर्मेटिव यानी कि बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चर के आधार से। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के वर्ब बाद लिखेंगे वर्ब। अब वर्ब हमारे पास पास्ट में है दो, वाज और वर। प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, प्रेजेंट में हमारे पास थी तीन वर्ब, इज, एम, आर। पास्ट में है हमारे पास दो वर्ब। प्रेजेंट में भी देखो, सब्जेक्ट को देखते थे वो सिंगुलर है या प्लूरल, नंबर के हिसाब से। देखो, इंग्लिश में हमारे पास नंबर है दो। एक सिंगुलर, सिंगुलर होगा एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान कुछ भी एक हो तो वो होगा सिंगुलर। और मोर देन वन, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा तो दो भी होंगे, और दो प्लस का मतलब जितने भी इससे ज़्यादा, ये सारे के सारे होंगे प्लूरल। अब देखो, सिंगुलर के लिए लगता है वाज, और प्लूरल के लिए लगेगा वर। प्लूरल का मतलब मोर देन टू, सिंगुलर का मतलब एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान। देखो, वह हिंसा का मास्टरमाइंड था, उसके बारे में बातें हो रही। वह हिंसा का मास्टरमाइंड था या नहीं था, जिसके भी बारे में बातें हो रही हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वही जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो, स्ट्रक्चर के आधार से एक बार सेंटेंस की पहचान करनी सीखो। जैसे था थी तैसा हमें हिंदी में पता लग गया पास्ट की बात हो रही। और अफर्मेटिव इसलिए है ना, तो इसमें नोट है, यदि नोट होता तो नेगेटिव। यदि शुरू में क्या होता, यानी कि क्वेश्चन वर्ड होता तो सिंगल इंटरोगेटिव, और बीच में क्या होता तो डबल इंटरोगेटिव। अब देखो, ना तो इसमें शुरू में क्या है ना बीच में क्या, और न, 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 न लगा हुआ है यहाँ पे नहीं, यानी कि नोट। इसलिए ये है अफर्मेटिव। तो ये इसका देखो, प्रेजेंट पास्ट की तो पहचान यहाँ से होगी, समय की तो क्योंकि था थी थे पास्ट में ही होगा। और अफर्मेटिव इसलिए है ये, या तो इसमें है नहीं,
और ना है शुरू में क्वेश्चन वर्ड क्या क्यों, और ना बीच में ही क्या क्यों। इसीलिए हम देखो, ना तो बीच में क्या क्यों क्वेश्चन वर्ड है, और ना है नहीं, और ना ही शुरू में क्या क्यों, इसीलिए यह है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में ना तो क्वेश्चन वर्ड होता और ना ही होता नहीं, इसीलिए अफर्मेटिव। देखो उसके बारे में बातें हो रही, वह हिंसा का मुख्य आरोपी था या नहीं। अब जिसके बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही जिसके बारे में हो रही हो बातें। अब सब्जेक्ट देखो, स्ट्रक्चर के आधार से हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट क्या है, ही, क्योंकि जिसके बारे में हो रही हो बात वही होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही जिसके बारे में बातें हो रही हो। तो सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे ही। अब देखो, जब सेंटेंस सब्जेक्ट से बाद में आ रही यहाँ पे वर्ब, क्रिया, ये होगा कर्ता, ये है क्रिया अपनी, वर्ब यानी कि, और ये है क्रम, ऑब्जेक्ट का मतलब क्रम। तो देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है। सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगी। अब देखो सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर, क्योंकि ही और सी दोनों होते हैं सिंगुलर। देखो ही माने भी होता है वह, और सी माने भी होता है वह, और दोनों होते हैं सिंगुलर। ही लगता है जेंडर के हिसाब से पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए। देखो ही लगेगा पुरुष के लिए, पुल्लिंग। जेंडर के हिसाब से लगेगा जेंडर, स्त्री के लिए। तो दोनों होते हैं सिंगुलर। तो जब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और हर वर्ब हमारे पास है सिंगुलर वाली बाज। तो देखो ये वर्ब ही होते हैं हिंदी में यहाँ पे, तो इसके लिए लिखो यहाँ पे बाज। अब देखो यहाँ पे वर्ब से बाद में सारा देखो यहाँ पे क्या बच गया, स्ट्रक्चर में बच गया ऑब्जेक्ट। तो देखो सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, सब्जेक्ट तो ये होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो, वर्ब ये हो गई, और इसके बाद में जो भी वर्ड बचे ये सारा का सारा है ऑब्जेक्ट। क्योंकि स्ट्रक्चर में देखो सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद में जो सारा बचा है वो है ऑब्जेक्ट। तो देखो हिंसा का मास्टरमाइंड, ये कल प्रेजेंट में ही पढ़ा दिया हमने। जब प्रीपोजिशन लग रही हो, जब कभी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो तो हम चलेंगे इस डायरेक्शन में, यानी कि पहले लिखेंगे इसे, फिर लिखेंगे इसे, फिर लिखेंगे इसे। तो देखो यहाँ पे मास्टरमाइंड को बोलते हैं अभियोग, नहीं यानी कि अक्यूज। तो अक्यूज माने अभियोगी, ऑफ माने का, और क्राइम माने हिंसा। फुल स्टॉप। देखो ये पूर्ण विराम है, इसके लिए लगेगा फुल स्टॉप, और जहाँ पे भी एक फुल स्टॉप लग जाएगा सेंटेंस अपना वहीं तक ही क्या मान लिया जाएगा, कंप्लीट। फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लग जाए वहीं तक ही सेंटेंस क्या मान लिया जाएगा, कंप्लीट। अब देखो अधिकारी मीटिंग में थे, इसके बारे में बातें हो रही, अधिकारी के बारे में बातें हो रही हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वही। स्ट्रक्चर के आधार से हमें पहले सब्जेक्ट ही लिखना, क्योंकि पास्ट टेंस का एफर्मेटिव है। पास्ट की पहचान हो रही था थीते से, एफर्मेटिव इसलिए है, ना तो इसमें नोट लगा हुआ है ना लगे हुए है क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली, यानी कि क्या क्यों कहाँ। इसलिए यह है पास्ट का एफर्मेटिव। पास्ट की पहचान था थी है हो जाएगी यहाँ से, साथी थे लगा हुआ है। पास्ट का एफर्मेटिव इसलिए है, ना तो इसमें नोट है, ना है शुरू में क्या क्यों क्यों, और ना ही बीच में। तो देखो अधिकारी को लिखो यहाँ पे। ऑफिसर। अब देखो अधिकारी मीटिंग में थे, अब अगर एक होता देखो वहां पे तो मीटिंग में था बोलते वहां पे। अब यानी कि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब। अब देखो सब्जेक्ट प्लुरल कब बनेगा, जब उसमें ऐसे ही ऐसे लग जाए।
जैसे कि यहाँ पे देखो हम लिखा हो बॉय, यदि हमने बॉय लिखा तो ये है सिंगुलर यानी कि एक लड़का। यदि बॉय में हम क्या लगा जोड़ दिया जाए, हम BOY में यदि S लगा दिया जाए, यानी कि नाउन प्रोनाउन में यदि देखो S जोड़ दिया जाए तो बन जाता है प्लुरल। कभी भी यदि नाउन प्रोनाउन में S जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, प्लुरल। जैसे यहाँ पे बॉय है और बॉय में S लगा दिया तो ये होगा बॉयज यानी कि लड़के। बॉय माने एक लड़का। अब देखो जैसे हमें ऑफिसर है, यहाँ पे ऑफिसर में एस लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें पढ़ने हैं, पता लग रहा है यहाँ पे ऑफिसर ज्यादा है क्योंकि अधिकारी मीटिंग में थे। अब देखो यहाँ पे अधिकारी मीटिंग में एक होता था, यदि अधिकारी तो बोलते हैं वहाँ पे अधिकारी मीटिंग में था, इसीलिए वहाँ पे सब्जेक्ट प्लुरल है, तो प्लुरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। तो इसे लिखो ऑफिसर। अब सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी देखो प्लुरल वाली लगेगी, और सब्जेक्ट पास्ट में प्लुरल होती है वर्ब। तो इसके लिए देखो वर्ब लगाओ वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल लगाएंगे वर्ब। तो प्रोफेसर वर्ब। अब देखो वर्ब से बाद में सारा का सारा क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी देखो सब्जेक्ट तो ये है और वर्ब ये है, और जो बच गया वो सारा का सारा ये ऑब्जेक्ट। एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, तीन, चार या 10 वर्ड हो, सारा का सारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो ये मीटिंग में ये है ऑब्जेक्ट, इसमें प्रीपोजिशन लग रही है, जब प्रीपोजिशन लगी रहेगी तो हम चलेंगे इधर को, यानी कि पहले लिखेंगे में फिर मीटिंग। क्योंकि यदि प्रीपोजिशन लगी हो तो हम चलते हैं इधर को, इस डायरेक्शन में, जब प्रीपोजिशन लगी हुई होती है। यदि नहीं लगी हुई होती तो हम चलते हैं इस डायरेक्शन में। तो अब देखो अब चलो इस डायरेक्शन में, पहले लिखो इन, फिर द मीटिंग। और जो ये पूर्ण विराम होता है, हिंदी में बोलते हैं ऐसा पूर्ण विराम, उसके लिए लगाओ फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, वे लोग पत्थरबाज थे, इनके बारे में बातें हो रही। देखो स्ट्रक्चर के आधार से हमें पहचान होगी था थे से पास्ट की, और ना तो इसमें नोट है तो नेगेटिव तो है नहीं है, ना क्वेश्चन वर्ड लगे हुए हैं इसलिए इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो इसकी पहचान हो गई सेंटेंस की, पास्ट का एफर्मेटिव है। तो पास्ट के एफर्मेटिव की जब पहचान हो जाएगी तो हम स्ट्रक्चर को देखेंगे वो किस स्ट्रक्चर के आधार पर बनेगा। यानी कि पास्ट के एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर प्लस वाज वर्ब यानी कि वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखो उनके बारे में बातें हो रही, वे लोग पत्थरबाज थे या नहीं। तो दे माने होता है वे, तो यहाँ पर दे लिखो दे, क्योंकि देखो इनके बारे में ही बातें हो रही, वे पत्थरबाज थे या नहीं थे। तो जिनके बारे में बातें हो रही हो वही सब्जेक्ट, तो वे का मतलब दे, उनके बारे में बातें हो रही वे लोग पत्थरबाज थे या नहीं थे। तो दे माने होता है वे, और दे होता है प्लुरल। देखो दे होता है प्लुरल, तो इसीलिए प्लुरल वाली वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगी, वर्ब, और प्लुरल की वर्ब है, प्लुरल वाली वर्ब है वर्ब। तो यहाँ पे लगाएंगे दे। ये वाली हिंदी में यहाँ पे लिखी हुई होती है ये क्रिया, वर्ब यानी कि यहाँ पे लिखी हुई होती है ये था थी थे, यही वर्ब होती है। तो दे वर्ब। अब देखो वाज वर्ब यानी कि वर्ब क्रिया से बाद में क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट। अब देखो स्ट्रक्चर में ही सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद जो भी वर्ड बचे यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ही तो बचा। ऐसे ही हम सेंटेंस में देखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी वर्ड बचे, एक हो, दो हो, तीन हो या 10, जितने वर्ड हो ये सारा का सारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी हम ये देखेंगे वहाँ पे प्रीपोजिशन लगी हुई है या नहीं। प्रीपोजिशन देखो कल भी लिखवा दी थी है, और एक बार फिर रिवाइज कर लो। प्रीपोजिशन होती है अपनी ये, जैसे एक बार प्रीपोजिशन ही लिख लो। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे इन माने होता है में, तो ये प्रीपोजिशन। ऑन माने पर, ये भी प्रीपोजिशन है। फॉर माने के लिए, ये भी प्रीपोजिशन है अपनी। और फ्रॉम माने से, ये भी प्रीपोजिशन है। टू भी प्रीपोजिशन होती है, इसका मतलब होता है मे, कभी कभी ये से के लिए भी लग जाती है, कभी कभी लिए के लिए भी, कभी कभी ये भी के लिए भी। वो प्रीपोजिशन ऐसी है जो मीनिंग के आधार पे के, में, से, भी, इन सब के लिए लग सकती है मीनिंग के आधार पे। अब देखो, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम देखेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन है या नहीं है। तो देखो वे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया वहाँ पे वे। सब्जेक्ट के बाद में देखो फिर
सब्जेक्ट प्लूरल है क्योंकि दे होता है प्लूरल हमेशा। ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये होगा प्लूरल। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी अपनी वर्ब वाली। और वर्ब के बाद सारा का सारा ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट है लोग पत्थरबाज, वे लोग पत्थरबाज। एक बार देखो भाई यहाँ पे वे के बारे में बातें हो रही, पूरे उन लोगों के बारे में बातें हो रही, उन लोगों के बारे में, यानी कि उन लोगों के, वे के बारे में नहीं, उन लोगों के बारे में बात हो रही। वे लोग पत्थरबाज है या नहीं है, तो पूरा लिखना पड़ेगा वे लोग। देखो वे लोग भी लिखो एक बार। जैसे नजदीक वस्तु देखो, नजदीक के लिए पूरा देखो, उन लोगों के बारे में बात हो रही, वे लोग पत्थरबाज थे या नहीं, वे के बारे में नहीं, उन लोगों के बारे में बातें हो रही। तो देखो दिस माने हो, यह है THIS, दिस माने यह है, ये नजदीक की वस्तु के लिए लगता है। जैसे कि दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है, अगर हमारे पास रखी हो तो, यदि देखो हमारे पास रखी हो तो दिस, और दिस लगता है सिंगुलर के लिए। अगर दूर रखी हुई हो कोई वस्तु तो हम लिखेंगे दैट, दैट माने वह है, दिस माने है, नजदीक की वस्तु के लिए दिस सिंगुलर हो तो, और दूर की वस्तु के लिए दैट, और दैट माने होता है वह है। ये दोनों होते हैं सिंगुलर, दोनों क्या होते हैं सिंगुलर। पर देखो अंतर इतना है, ये नजदीक की वस्तु के लिए लगता है दिस, जैसे दिस इज ए बुक या दिस इज ए चेयर, यानी कि जो नजदीक वस्तु हो उसके लिए दिस, और जो दूर होगी वस्तु, यानी कि दूर रखी होगी तो उसके लिए लगाएंगे दैट, यानी कि दैट इज ए चेयर, यानी कि अगर दूर हुई तो दैट, ये दोनों लगते हैं सिंगुलर के लिए। इस दिस का ही प्लूरल होता है दीज, और दीज माने होते हैं ये। अगर देखो ज्यादा नजदीक वस्तु हो और ज्यादा हो, यानी कि एक चेयर ना होगा, एक से मोर देन वन हो, यानी कि ज्यादा हो, तो हम कहेंगे दीज आर चेयर्स, यानी कि पास की वस्तु के लिए यदि प्लूरल के लिए लगाना हो तो ये, और पास की कोई वस्तु हो उसके लिए लगाना हो तो दिस सिंगुलर के लिए। और दीज लगता है प्लूरल के लिए, पास की वस्तु यदि ज्यादा हो पास में वस्तु तो उसके लिए दीज। ऐसे ही सिंगुलर के लिए लगता है दैट यदि सिंगुलर हो, और दूर हो वस्तु तो उसके लिए दैट, और दैट का ही प्लूरल बनता है दोज, और दोज माने होता है वे। देखो ये दोनों होते हैं प्लूरल, प्लूरल के लिए लगते हैं। और देखो ये दोनों तो होते हैं सिंगुलर, और पास की वस्तु के, ये पास की वस्तु के लिए, ये दूर की वस्तु के लिए। ये दोनों होते हैं प्लूरल, ये पास की वस्तु के लिए, ये दूर की वस्तु के लिए। अब देखो वे लोग ज्यादा हैं, तो दूर के वे लिख रहा ना, तो इसलिए लिखो दोज पीपल। क्योंकि देखो दूर भी है और ज्यादा है, वे कहेंगे ना वे लोग पत्थरबाज थे, तो देखो सब्जेक्ट प्लूरल है दोज पीपल, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी वर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब वर्ब के बाद में सारा का सारा बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बच गया पत्थरबाज, तो पत्थरबाज को लिखो स्टोन पेल्टर, और फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि देखो पूर्ण विराम के लिए लगता है फुल स्टॉप। देखो सम्राट अकबर अनपढ़ थे, तो देखो पूरा का पूरा मुगल सम्राट अकबर के बारे में बातें हो रही, तो लिखो मुगल एम्पियर अकबर, क्योंकि देखो पूरे जो सब्जेक्ट हो जिसके बारे में हो रही हो बातें, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही बनेगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट में बातें हो रही है यहाँ पे मुगल सम्राट अकबर के बारे में, तो लिखो पूरा सब्जेक्ट यही होगा, क्योंकि मुगल एम्पियर या सम्राट ही लिख लो अकबर। अब सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, क्योंकि हमें पता मुगल सम्राट अकबर सिंगुलर ही है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और वर्ब सिंगुलर है हमारे पास वाज। अब वर्ब के बाद में देखो सारा बचा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। देखो ये तो सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, और ऑब्जेक्ट में बचा एक वर्ड, तो इसे ही लिखेंगे अब इलिटरेट माने होता है अनपढ़। इलिटरेट माने होता है अनपढ़, और या अनएजुकेटेड भी लिख लो, बात एक ही है, और फुल स्टॉप। एफर्मेटिव सेंटेंस देखो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बातें हो रही हो,
और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर वाली लगेगी वाज, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब लगेगी प्लूरल वाली। और वर्ब के बाद जो बचेगा वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें देखो नेगेटिव, देखो सबसे पहले पहचान करनी सीखो। जैसे ये सेंटेंस लिख रहा है, वह बच्चा उठाने वाली महिला नहीं थी। पहले सेंटेंस की पहचान करो, ये किस टेंस का है, यानी कि किस समय में बात हो रही है। देखो इस सेंटेंस के बाद बाद में जो ये वर्ड लिखा रहा है, इससे पता लग जाए हम यानी कि किस समय में बात कर रहे हैं। अब था थी थे से बात बाद का पता लगा है, वो बात हो रही पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट के समय में, जो समय पीछे चला गया। क्योंकि देखो वह बच्चा उठाने वाली महिला नहीं थी, तो पास्ट का है टेंस, तो यहाँ से पहचान होगी। ये भी पास्ट का है, था थी थे जहाँ पे भी लगा पाएगा वो होगा पास्ट का, तो पास्ट की तो पहचान हो गई। अब देखो इन सेंटेंस में नहीं लग रहा, तो नहीं से पता लग गया ये है नेगेटिव, यानी कि पास्ट टेंस का नेगेटिव। तो जब हमें इतना पता लग जाएगा ये पास्ट टेंस का नेगेटिव है, तो उसे नेगेटिव के स्ट्रक्चर से ही बनाओगे ना। अब इससे पहले जो स्ट्रक्चर लिखा था वो था एफर्मेटिव, अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये लिखेंगे नेगेटिव वाला, यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से बाद में लिखेंगे हम वर्ब, और पास्ट में हमारे पास वर्ब दो है, वाज, वर। इसके बाद नेगेटिव है तो नोट भी लिखेंगे, नोट के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। देखो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, पास्ट टेंस के नेगेटिव का, नेगेटिव की हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, सेंटेंस की पहचान भी होगी, पहचान कहाँ से, था थी थे से पास्ट की पहचान हो रही, नहीं से नेगेटिव की, यानी कि पास्ट का नेगेटिव। जब पास्ट का नेगेटिव हमें सेंटेंस का पता लग जाए, तो स्ट्रक्चर एकदम ऑटोमेटिक हमारे माइंड में ये फीड हो जाना चाहिए, यानी कि इसे हमें रटना ही पड़ेगा कैसे बनता है ये। तो देखो सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ये होती है क्रिया, या क्रिया बोल दो या हिंदी में फिर ना बोल दो वर्ब, बात एक ही है। नोट नहीं माने होता है नोट, या नोट माने नहीं। ऑब्जेक्ट होता है क्रम, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं क्रम। अब देखो ये वाज लगती है सिंगुलर के लिए, और ये प्लूरल के लिए वर्ब। देखो वह बच्चा उठाने वाली महिला लाई है, उसके बारे में बातें हो रही। अब हमें पता, देखो सी माने भी वह होता है, ही माने भी वह, पर जेंडर के हिसाब से सी माने हम यहाँ पे लिखेंगे सी, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि जेंडर के हिसाब से, फेमिनाइन जेंडर के हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पे सी, यानी कि स्त्री के लिए फेमिनाइन जेंडर। तो देखो, देखो अब, क्योंकि सब्जेक्ट हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर के आधार से सब्जेक्ट लिखना, तो सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो, वह, यानी कि उसके बारे में बातें हो रही, वह पत्थर वह बच्चे उठाने वाली महिला है या नहीं है, तो लिखो सी माने वह है। अब देखो अभी बताया था सी हो या ही हो दोनों होता है सिंगुलर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी वाज, और वर्ब हिंदी में होती है ये क्रिया, यानी कि वर्ब होती है हिंदी में ये, तो लिखो इसके लिए वाज। स्ट्रक्चर में वाज वर्ब के बाद है नोट, यानी कि वर्ब के बाद में नोट है तो नोट लिखेंगे, ही वाज नोट, नोट शी वाज नोट। वाज को देखो थोड़ा सही बनाओ, तो शी वाज नोट, और नोट से बाद में स्ट्रक्चर में बच गया ऑब्जेक्ट, तो जो भी वहां पर वर्ड बच गए वे सारे के सारे बच गए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो क्या बच गया, बच्चा उठाने वाली महिला। तो देखो ऑब्जेक्ट में हम प्रीपोजिशन को ढूंढेंगे, और प्रीपोजिशन यहाँ पे है नहीं, में से के लिए जो भी लिखवाई थी प्रीपोजिशन। अब जब यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है तो हमें किस डायरेक्शन में चलना, जब देखो सेंटेंस में प्रीपोजिशन ना हो और ये बच रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, पहले लिखेंगे इसे 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 इसे, यानी कि इस डायरेक्शन में। क्योंकि प्रीपोजिशन अगर होती है तो हम चलते हैं इस डायरेक्शन में, यदि नहीं होती तो इस डायरेक्शन में। तो अब इसमें प्रीपोजिशन नहीं है, पहले लिखो बच्चा उठाने वाली, तो बच्चा उठाने वाली हो चाइल्ड लिफ्टर। और फिर बच गया इसमें ये वर्ड महिला, इसलिए इसके लिए लिखो वुमेन। फुल स्टॉप के लिए लगाओ, और पूर्ण विराम के लिए लगाओ फुल स्टॉप। नेक्स्ट में देखो, यह कोई छोटी घटना नहीं है,
अब देखो इसके बारे में बातें हो रही, यह कोई छोटी घटना है या नहीं है। ये तो बोल रहे यह घटना छोटी है या नहीं है, तो दिस माने होता है यह, सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही, इसके बारे में बातें हो रही, यह है कि यह घटना छोटी है या नहीं है, तो दिस माने यह है। अब जब देखो THIS, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और हमारे पास वर्ब होती है ये, हिंदी में ये थाती थे, ये वर्ब होती है। देखो सिंगुलर वाली वर्ब है हमारे पास वाज, और वर्ब से बाद में स्ट्रक्चर में है नोट, तो तुम भी नोट लिखोगे। स्ट्रक्चर में नोट लिखो, ये रहा देखो, तो नोट, और नोट के बाद से देखो सारे के सारे जो वर्ड बच रहे, भाई स्ट्रक्चर में नोट के बाद जो अपना वर्ड बचा वो ऑब्जेक्ट, वहां पे भी देखो यदि नोट के बाद जो हमने वर्ड लिख लिए तो ठीक है, पर ये दो तीन जो भी वर्ड बच रहे हैं सारे के सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट में हम ढूंढेंगे वहां पे परिपोजिशन है या नहीं, और परिपोजिशन तुम्हें पता के में से भी ये सारी की सारी क्या हो परिपोजिशन, तो परिपोजिशन नहीं है, तो चलेंगे हम इस डायरेक्शन में, अगर होती तो चलते इस डायरेक्शन में, अब परिपोजिशन है नहीं तो हम चलेंगे इस डायरेक्शन में, यानी कि पहले इसे लिखेंगे फिर इसे, तो लिखो ऐसे ही। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट बच रहा है 3 वर्ड, तो पहले लिखो एनी माने कोई, स्मॉल माने छोटी, इंसिडेंट माने घटना, अब पूर्ण विराम के लिए लगाओ फुल स्टॉप। अब देखो दयानंद सरस्वती कोई साधारण पुरुष नहीं थे, स्ट्रक्चर के आधार से हमें पता लग गया, वैसे सेंटेंस का पता है हमें, साथ ही थे से पास्ट का पता लग गया, नोट से लग गया नेगेटिव का, यानी कि पास्ट टेंस का नेगेटिव है। और जब कभी भी पास्ट टेंस का नेगेटिव यानी कि सेंटेंस का पता लग जाए तो उसका स्ट्रक्चर हमारे माइंड में तुरंत क्या हो जाना चाहिए, फीड, यानी कि हमें स्ट्रक्चर रखना ही पड़ेगा, तब सेंटेंस होगा। तो लिखो दयानंद सरस्वती के बारे में बातें हो रही, और हमें पता है जिसके बारे में बातें हो रही हो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वही जिसके बारे में हो रही हो बातें, तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सेंटेंस में सब्जेक्ट किसके बारे में बातें हो रही, दयानंद सरस्वती के, इसलिए का मतलब यह है हमारा सब्जेक्ट है दयानंद सरस्वती, तो लिखो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और सब्जेक्ट पिलर है तो वर्ब भी पिलर लगेगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है वर्ब हमेशा। तो देखो दयानंद सरस्वती से एक है, और एक ही तो होता है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी वाज। फिर स्ट्रक्चर में देखो वाज वर्ब सब्जेक्ट के बाद है नोट, तो नोट भी लगाओ, यानी कि हमें पता देखो ये रहा नोट। फिर कोई साधारण पुरुष, अब ये ऑब्जेक्ट बच गया क्योंकि नोट के बाद सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखो नोट वहां पे है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी क्या बच गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में बच गए 3 वर्ड कोई साधारण पुरुष, तो जो 3 साधारण पुरुष है यही लिखेंगे ना हम। अब देखो ऑब्जेक्ट में देखेंगे वहां पे प्रीपोजिशन है या नहीं है, तो कोई साधारण पुरुष इसमें देखो प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि हमें प्रीपोजिशन का पता देखो क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है के में से भी, अगर यहाँ पे होता तो वो प्रीपोजिशन होती, जब प्रीपोजिशन नहीं है तो चलेंगे इस डायरेक्शन में, यानी कि पहले लिखेंगे कोई साधारण फिर लिखेंगे पुरुष, एनी माने होता है कोई, सिंपल माने होता है साधारण, और मैन माने आदमी या पुरुष, कोमा के लिए फुल स्टॉप लगा दो इसके लिए, पूर्ण विराम के लिए। सम्राट अशोक को डरपोक व्यक्ति नहीं था, देखो हमें स्ट्रक्चर के आधार से सब्जेक्ट लिखना, और सब्जेक्ट हमें पता क्या होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो, तो सेंटेंस को पढ़ने से पता लग जाएगा सेंटेंस को पढ़ने से किसके बारे में बातें हो रही। देखो सम्राट अशोक के बारे में बातें हो रही, तो इसका मतलब यह है सब्जेक्ट है हमारा सम्राट अशोक, क्योंकि हमें पता जिसके बारे में बातें हो रही हो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वही, और हमें स्ट्रक्चर के आधार से सब्जेक्ट ही लिखना पहले, तो यहाँ पे सम्राट अशोक है सब्जेक्ट, क्योंकि सम्राट अशोक के बारे में बातें हो रही बारे में हो रही बातें, तो लिखो सम्राट अशोक। या तो एम्पियर अशोक लिख लो या सम्राट अशोक ही लिख लो। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट पिलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है वाज वाली लगेगी वाज। अब देखो हिंदी में देखो क्रिया यहाँ पे होती है बाद में, ये क्रिया ही होती है थाती थे, यानी कि वर्ब। अब सब्जेक्ट से बाद में देखो वर्ब भी लिख दिया, वर्ब से बाद में क्या मिलेगा स्ट्रक्चर के आधार से नोट, तो हम नोट भी लिखेंगे, ये रहा नोट।
नोट के बाद स्ट्रक्चर में देखो क्या बच गया, ऑब्जेक्ट बच गया। और ऑब्जेक्ट होता है, देखो सेंटेंस में क्या बच गया, डरपोक व्यक्ति। देखो सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट ये वाला और वर्ब और नोट को लिख के, यदि यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 जितने भी वर्ड बच रहे वे सारे के सारे हो गए ऑब्जेक्ट। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये क्या वर्ड बच गए, डरपोक व्यक्ति बच गया, इसका मतलब है डरपोक व्यक्ति ही ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जब हम वहाँ पर लिखेंगे तो उसमें देखेंगे वहाँ पे प्रीपोजिशन है या नहीं ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन होती है के, में, से, भी, के, में, के लिए, ये सारी की सारी क्या हो, प्रीपोजिशन। तो इनमें से कोई सी है ही नहीं यहाँ पे, के, में, से, भी, के लिए, जो भी होगी ये सारी प्रीपोजिशन। जब प्रीपोजिशन नहीं होती, हमें पता किस तरफ को चलना, हमें हमें चलना इस डायरेक्शन में। यानी कि पहले से लिखेंगे फिर इसे, यानी कि डरपोक को लिखेंगे कवर्ड माने कायर या डरपोक, और मैन माने आदमी या व्यक्ति। फिर लगाएंगे फुल स्टॉप, क्योंकि पूर्ण नाम के लिए लगता है फुल स्टॉप। अब देखो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी पास्ट के। अब सिंगल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वे डबल एच फैमिली से शुरू होंगे। कल भी लिखवाए थे, देखो क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। अच्छा देखो इन्हें बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड, QUES। और क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जैसे ये WHAT, वाट, वाट माने क्या, WHY, वाई माने क्यों, WHERE, वेयर माने कहाँ, WHEN, वैन, वैन माने कब, WHO, हु माने कौन, HOW, हाउ, हाउ माने कैसा, कैसी, कैसे। और भी होते हैं देखो, पर हमें देख लो, देखो यहाँ पे पता लग गया क्या, या तो इन्हें क्वेश्चन वर्ड बोलो या बोलो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। अच्छा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि देखो ज्यादातर वर्ड ये डब्ल्यू एच से ही शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए इनको बोल दिया जाता है डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड भी। छोड़ कर देखो हाउ को, छोड़ कर हाउ को, HOW, यहाँ पे सारे के सारे वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली से ही शुरू होंगे। इसीलिए क्वेश्चन वर्ड को या तो क्वेश्चन वर्ड तो हो ही है, या इन्हें कभी कभी बोल दिया जाता है डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। अब देखो जब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा हो सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क किसे बोल दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क से हो रहा खत्म, ये होते हैं क्वेश्चन मार्क अपने। तो जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा हो, वही होता है सिंगल इंटरोगेटिव। पास्ट की पहचान देखो थाती से हो गई यहाँ से, पास्ट की पहचान तो थाती से हो गई। और डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लगने से सिंगल इंटरोगेटिव। यदि ये क्वेश्चन वर्ड शुरू में लग रहे हो यहाँ पे शुरू में, तो वो होगा सिंगल इंटरोगेटिव। और जब बीच में लगने लगेंगे तो वो होगा डबल इंटरोगेटिव। जैसे देखो इनमें बीच में लग रहे हैं यहाँ पे ये, तो बीच में जब लगने लगेंगे ये हो गए डबल इंटरोगेटिव। तो ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके शुरू में लगेगा क्वेश्चन वर्ड या डबल एस फैमिली वर्ड, और बाद में लगेंगे क्वेश्चन मार्क, जैसे इसमें लग रहे हैं ये। देखो हमें पहचान होगी इसकी, ये पास्ट का सिंगल इंटरोगेटिव है। जब पास्ट के सिंगल इंटरोगेटिव की पहचान होगी तो उसका स्ट्रक्चर तुरंत हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। पहले लगेगी वर्ब यानी कि वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, नोट हो तो नोट भी लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो देखो क्रिया है हमारी वर्ब, ये नोट नहीं माने, नोट माने नहीं, ये सब्जेक्ट माने करता या करता, ऑब्जेक्ट माने कर्म। देखो सेंटेंस के पढ़ने से पता लग गया सिंगल इंट्रोगेटिव है, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड से, और क्वेश्चन मार्क से हो रहा खत्म, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन मार्क ही होते हैं। तो जो भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से या डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से शुरू हो रहा हो क्वेश्चन मार्क से खत्म, वही सिंगल इंट्रोगेटिव होगा। और पास्ट का सिंगल इंट्रोगेटिव है तो हमारे दिमाग में एकदम स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए ये वाला। यानी कि पहले लगेगी क्रिया, क्रिया बोले तो वर्ब। आप देखो जो वर्ब लगेगी वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। डबल एच फैमिली वर्ड का देखो इसका काम होता है सिंगल इंट्रोगेटिव वर्ड का, बस इसके शुरू में लिखने से हमें ये पता लग जाता है इसके डबल एच फैमिली वर्ड के कि सेंटेंस है सिंगल इंट्रोगेटिव।
का काम यहीं पे खत्म हो गया है। इसे देखो स्ट्रक्चर में स्थान नहीं दिया गया, यानी कि डबल एच फैमिली वर्ड को सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे स्ट्रक्चर में नहीं लिखेंगे। बस उसका काम कितना होता है, देखो सिंगल इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू में आकर ये बता दे भाई ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, इस तरीके से बना लो। इसका काम यहीं पे खत्म होगा, इसे रफ कर दो या ऐसे रहने दो। अब बनाओगे इसे उस स्ट्रक्चर से, यानी कि पहले रखेंगे वर्ब, और वर्ब रखेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। अब देखो, क्या तानसेन एक महान संगीतकार नहीं था? हमें पता क्या सब पहचान होगी, सिंगल इंटरोगेटिव है, था थी थे से पास्ट का, तो पास्ट का सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है हमारा, ये ऐसे बनेगा ये। अब देखो, हमें पता है जब हम यहाँ पे वर्ब लिखने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करेगा, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बातें हो रही हो। तानसेन के बारे में बातें हो रही तो इसका मतलब सब्जेक्ट है तानसेन, और तानसेन है किसी का नाम, सिंगुलर है वो। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर वाली लगा, वाज। तो पहले लिखो वाज, फिर देखो वाज वर्ड से बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो हो जिसके बारे में बातें हो रही हो, तानसेन। तो यहाँ पे है तानसेन के बारे में बातें हो रही तो लिखो तानसेन। सब्जेक्ट के बाद में देखो फिर नोट लगेगा, स्ट्रक्चर के आधार से चलेंगे ना कि अपनी मर्जी के आधार से। तो देखो स्ट्रक्चर में फिर सब्जेक्ट के बाद में आ रहा नोट, तो हम भी नोट ही लिखेंगे। देखो नोट ये रहा। नोट से बाद में देखो फिर ये डबल एच फैमिली वर्ड में यहाँ पे रब कर रहा है, ये पता लग गया हमें डबल एच फैमिली वर्ड क्वेश्चन वर्ड होते हैं। नोट से बाद में देखो फिर सारा का सारा जो वर्ड बच गए वे बच गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में बच गए देखो एक महान संगीतकार। जब कभी भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वहां पर देख लेंगे प्रीपोजिशन है उस ऑब्जेक्ट में या नहीं है। तो देखो एक महान संगीतकार में यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, तो जब प्रीपोजिशन नहीं होती हमें पता हम इस डायरेक्शन में चलते हैं इसमें, यानी कि पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे इसे फिर इसे फिर इसे, यानी कि इस डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे। तो लिखो ए माने एक, महान को लिखेंगे ग्रेट, और संगीतकार को लिखेंगे म्यूजिशियन, तो इसे लिखो म्यूजिशियन। और फिर देखो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगेंगे तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा अपना। तो यहाँ पे लगाओ ये क्वेश्चन मार्क ऐसे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखो, क्या सूरदास हिंदी के महान कवि नहीं थे? ये देखो क्या क्यों से हमें पहचान हो जाए, यानी कि क्वेश्चन वर्ड या डबल एच फैमिली वर्ड से पहचान हो जाए, ये सेंटेंस है सिंगल इंट्रोगेटिव। और देखो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यस नो क्वेश्चन, यानी कि इनका जवाब हम यस नो में दे सके। ये देखो क्या सूरदास हिंदी के महान कवि नहीं थे, हम किसी से पूछे तो वो कह सका यस भी बोल सकता है और नो भी। तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यस नो क्वेश्चन, जिनका जवाब हम यस या नो में देके समाप्त कर सके। महान संगीतकार थे तो यस बोल देंगे, और नहीं थे तो नो। अब देखो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यस नो क्वेश्चन, और उनका स्ट्रक्चर है बनाने का ये, सबसे पहले लिखेंगे वर्ब, और वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो सेंटेंस में। सेंटेंस में सूरदास जी के बारे में बातें हो रही तो सूरदास जी है सिंगुलर, क्योंकि इंग्लिश में नंबर होते हैं दो सिंगुलर प्लुरल, एक को बोलते हैं सिंगुलर और मोर देन वन प्लुरल। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर वाली लगाएगी, वाज। इसके बाद देखो सब्जेक्ट के बाद फिर लगाएंगे वो, वर्ब के बाद फिर लगाएंगे सब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद देखो सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बातें हो रही हो, बातें हो रही सूरदास जी के बारे में तो ये लिखो। सब्जेक्ट के बाद में देखो वहाँ पे फिर स्ट्रक्चर के आधार से नोट है, तो हम भी नोट लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऐसे देखो अपनी मर्जी से नहीं चल रहा है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर चलना हमें। सब्जेक्ट के बाद में नोट आ रहा तो हम नोट भी लिखेंगे, ये रहा नोट। अब नोट से बाद में देखो फिर स्ट्रक्चर में क्या बच गया, नोट से बाद में स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट बच गया तो हम भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट है देखो हिंदी के महान कवि। अब इसका देखो इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे प्रीपोजिशन लग रही, जब कभी भी सेंटेंस में देखो के, में, से, भी के लिए सारी प्रीपोजिशन हो, और जब सेंटेंस में देखो प्रीपोजिशन लग रही है यहाँ पे, तो हम किधर को चलेंगे, सेंटेंस में देखो इसमें स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इसमें लग रही प्रीपोजिशन, तो इधर चलेंगे इधर को जब प्रीपोजिशन लगी रहेगी। जैसे ऊपरले सेंटेंस में यहाँ एक महान संगीतकार ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में यहाँ प्रीपोजिशन नहीं थी तो चले थे इस डायरेक्शन में, यानी कि जब प्रीपोजिशन नहीं लगी हुई होगी तो चलेंगे इस डायरेक्शन में, और जैसे इसमें प्रीपोजिशन लगी हुई है तो चलेंगे इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में चलने का मतलब है महान कवि पहले लिखेंगे फिर के फिर हिंदी। तो पहले लिखो ग्रेट,
पोएट माने कवि, ओफ माने हो काकी के, और हिंदी माने हिंदी भाषा में ली। और देखो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क है तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या से शुरू हो रहा, हमें क्या से पहचान होगी सिंगल इंट्रोगेटिव की, क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा। अब यह है पास्ट टेंस का, पास्ट की पहचान होगी था तेरे से, पास्ट का सिंगल इंट्रोगेटिव है। बनाने का स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। क्या वह कल फंक्शन में था, उसके बारे में बातें हो रही। ही माने वह, कल ही माने होता है वह, और ये होता है सिंगुलर। तो जब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी बात। फिर सब वर्ब से बाद में स्ट्रक्चर में क्या लग रहा, सब्जेक्ट, तो हम भी यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है वह, क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो सेंटेंस में। तो ही के बारे में बातें हो रही, वह संगीतकार था या नहीं, हाँ कल वह फंक्शन में था या नहीं, सॉरी। तो देखो वह सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद देखो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नोट हो तो स्ट्रक्चर में, जैसे नोट हो तो सेंटेंस में लगा दो, नहीं उसे छोड़कर आगे बढ़ो। जैसे यहाँ पे देखो सेंटेंस में नोट नहीं है तो इसे छोड़ो, और उसके बाद आगे जो क्या बचा सारा का सारा, नोट होता तो उसे लिखते, यहाँ पे नहीं है तो इसे छोड़कर स्किप करके आगे बढ़ो, तो बच गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में है कल फंक्शन में। अब देखो सेंटेंस में कभी भी यदि समय हो ना, समय ये होता है एडवर्ब, जो सेंटेंस में या तो मैन वर्ब से पहले लिखे जाएगा हमेशा, या सेंटेंस के सबसे बाद में। क्या समय, समय क्योंकि होता है एडवर्ब, एडवर्ब को दो जगह ही स्थान मिलता है सेंटेंस में, या तो देखो मैन वर्ब से पहले लिखा जाएगा या सेंटेंस के सबसे बाद में। तो इसे लिखेंगे सबसे बाद में, और प्रीपोजिशन है तो इधर को चलेंगे इस डायरेक्शन में। इन फंक्शन, इन माने में, और फंक्शन माने फंक्शन, और कल पास्ट, पास्ट में लगता है कल के लिए, कल के लिए यस्टरडे, तो यस्टरडे लिखो यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क। देखो क्या वह बच्चा उठाने वाली महिला नहीं थी, क्या कि उसे पहचान होगी सिंगल इंट्रोगेटिव की, था थी से पास्ट का, तो पास्ट का सिंगल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ये है। सब्जेक्ट देखो वह उसके बारे में बातें हो रही, वह बच्चा उठाने वाली महिला थी या नहीं थी, तो सब्जेक्ट है वह, यानी कि सिंगुलर है, वह हमें पता है ही हो या सी दोनों होता है सिंगुलर। जब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाओ, पहले लगाओ वाज। फिर अब का देखो यहाँ पे जेंडर के हिसाब से वह बच्चा उठाने वाली महिला नहीं थी, यानी कि जेंडर के हिसाब से हाँ फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग यानी कि, तो सी माने होता है वह, जेंडर के हिसाब से। ही माने भी वह होता है, वो होता है मैस्कुलिन के लिए, पुल्लिंग के लिए। तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट तो होगा, सब्जेक्ट से बाद में नोट हो तो नोट भी लिखो, ये रहा स्ट्रक्चर में नोट। स्ट्रक्चर में देखो वो सब्जेक्ट से बाद में नोट है तो हम यहाँ पे नोट लिखेंगे, यहाँ पे है। और नोट के बाद स्ट्रक्चर में बच गया सारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है बच्चा उठाने वाली और महिला, तो इसमें परिपोजिशन नहीं है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे बच्चा उठाने वाली, फिर लिखेंगे महिला। तो चाइल्ड लिफ्टर, और वीमेन माने औरत, क्वेश्चन मार्क। अब देखो जिसके शुरू में डबल एस फैमिली वर्ड थे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड थे क्या क्यों, तो देखो जब शुरू में क्या क्यों थे वो था सिंगल इंट्रोगेटिव, और सिंगल इंट्रोगेटिव जो अपने सेंटेंस होते हैं ये होते हैं यस नो क्वेश्चन, यानी कि जिनका जवाब हम यस या नो में दे सके। जैसे कि हम दिखे यहाँ पे देखो, क्या आप अच्छे हो, क्या आप अच्छे हो। अब क्या आप अच्छे हो, शुरू में डबल एस फैमिली वर्ड है यानी कि क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हमें पता है यदि आप अच्छे हो तो ये बोल दोगे आप यस, यदि नहीं हो तो बोल दोगे नो, यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यस नो क्वेश्चन, जिनका जवाब हम यस नो में दे सके। पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं यस नो क्वेश्चन नहीं होते, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है जिनके बीच में क्या क्यों लग रहा हो, जैसे ये डबल एस फैमिली वर्ड या क्वेश्चन वर्ड बोल लो, तो इनका जवाब हम देखो यस नो में नहीं दे सकते, इनका हमें स्पीकिंग में ही देना पड़ेगा जवाब। जैसे कि यहाँ पे पढ़ के भी देख लो, हंस भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों नहीं था, तो हम यस नो में यहाँ पे जवाब नहीं दे सकते, वो पढ़ने से ही पता लग रहा, वो हमें वहाँ पे स्पोकन में बताना पड़ेगा कि भारतीय हंस भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों नहीं था। यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन नहीं होता, वे होते हैं हमें उनको जवाब स्पोकन में ही देना पड़ता है, क्योंकि स्पीकर हमसे पूछता है तो उसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते, किसका, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये स्पोकन में ही इनका जवाब दिया जाएगा। तो देखो डबल इंट्रोगेटिव, सबसे पहले सेंटेंस की पहचान करो, पहचान था थी थे था पास्ट की हो रही, ये पास्ट का है था थी, यहाँ भी था थी थे लगा पाएगा। और डबल इंट्रोगेटिव इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ये क्वेश्चन वर्ड है बीच में आने लगा, जब शुरू में होता है तो सिंगल इंट्रोगेटिव,
जैसे कि इसमें देखो यहाँ पे शुरू में क्या क्यों के थे तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव था, और अब ये वाले क्या क्यों जो है ना ये डबल एच फैमिली वर्ड ये बीच में लगने लगे तो ये होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हमें पता लग गया पास्ट का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर भी ये है। देखो जो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही डबल इंट्रोगेटिव वाला है एकदम। बस सिर्फ क्या कर देंगे इसके शुरू में डबल एच फैमिली जोड़ दो यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली प्लस ऐसे के ऐसे ही डबल इंट्रोगेटिव का बन गया। यानी कि सिंगल डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस डबल एच फैमिली पहले जुड़ा नहीं, उसके बाद में सारा का सारा सिंगल इंट्रोगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर था वही उतार लो। यानी कि वाज वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट हो तो नोट। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सका नहीं भी, यदि हो तो यहाँ पे लिख लो वहां पर, और नहीं हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। यानी कि नोट के बाद फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे लिखो नोट। अब देखो हंस भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं था, जब 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 ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना डबल इंट्रोगेटिव, तो इस बार देखो डबल एस फैमिली को जगह मिल गई अब इसमें। यानी कि जब ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो यहाँ पे डबल एस फैमिली था, इसे जगह नहीं मिली हुई थी यहाँ पे, हमारा स्ट्रक्चर था ऐसे प्रकार का। तो अब डबल यानी कि इसे बस यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं ऐसे, इससे पता लग जाता है सिंगल इंट्रोगेटिव है तो इस तरीके से बना लो। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसे स्थान मिल गया यहाँ पे, यानी कि पहले डबल एस फैमिली ही लिखेंगे। तो डबल एस फैमिली है हमारा क्या, क्यों, तो क्योंकि स्पेलिंग लिखो पहले वाई। फिर देखो इसके बाद में क्या लिखनी क्रिया, और क्रिया डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट का बोल लो तो करता, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल। तो देखो सब्जेक्ट को देखेंगे अब सेंटेंस में। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो, हंस के बारे में बातें हो रही, तो हंस है सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब भी अपनी लगेगी सिंगुलर वाली वाज। फिर स्ट्रक्चर के आधार से देखो डबल एस फैमिली तो हो गया, के बाद वाज वर्ब भी हो गया, यानी कि क्रिया, क्रिया के बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही हो, हंस के बारे में बातें हो रही तो हंस ही लिखेंगे यहाँ पे स्वान। अब सब्जेक्ट के बाद में देखो फिर नोट स्ट्रक्चर में, यदि यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सका नहीं भी, यदि है तो यहाँ पे लिखो, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ स्किप करके। और वहां पे तो है देखो ये रहा, तो हम लिखेंगे नोट। नोट के बाद में है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो सारे के सारे वर्ड क्या बच गए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में ये देखा करो वहाँ पे प्रीपोजिशन है या नहीं, अब है। जब प्रीपोजिशन होगी तो हम किधर को चलेंगे, हमें पता जब देखो प्रीपोजिशन लगी हुई हो ऑब्जेक्ट में तो चलेंगे इधर को। यानी कि पहले लिखेंगे राष्ट्रीय पक्षी, फिर ओ, फिर इंडिया। तो लिखो नेशनल बर्ड। ओफ माने का, यानी कि नेशनल बर्ड ये पूरा का पूरा एक ही वर्ड होता है राष्ट्रीय पक्षी, फिर ओफ माने का, फिर इंडिया माने भारत। क्वेश्चन मार्क, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल दोनों क्वेश्चन मार्क से ही खत्म हो गए। देखो फिर डबल एस फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो पहले उसे ही लिखेंगे, क्योंकि हमें जब बीच में हो इससे स्थान दे दिया गया यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, सिंगल में ऐसा था नहीं। तो पहले लिखो डबल एस फैमिली वाई माने क्यों। फिर देखो डबल एस फैमिली से बाद में क्या है वर्ब, और वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। तो देखो अब यहाँ पे मेरा बेटा आकाश, पूरा मेरे बेटे आकाश के बारे में बातें हो रही, यानी कि सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी लगेगी सिंगुलर वाज। सब्जेक्ट के बाद में वो वर्ब के बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बातें हो रही हो। तो सब्जेक्ट इसमें यहाँ सेंटेंस में बातें हो रही मेरे बेटे आकाश के बारे में, तो लिखो माई सन आकाश। माई माने मेरा, सन माने बेटा, आकाश। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो नोट हो तो यहाँ पे लिखो, सब्जेक्ट के बाद में नोट हो यदि वहाँ पे लिखो, कभी कभी नहीं भी मिल सकता तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, फिर लिखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे फिर जैसे यहाँ पे नोट नहीं है तो स्किप करके क्या बच गया ऑब्जेक्ट, इसका मतलब जो ये है ये ऑब्जेक्ट ही बच गया। तो लिखो लेबोरियस माने परिश्रमी या मेहनती, या हार्ड वर्कर भी लिख सकते हैं पर लेबोरियस क्वेश्चन मार्क्स लगाओ। गांव के लोग इतने भोले क्यों हैं। देखो सेंटेंस में डबल एच फैमिली तो पहले लिखेंगे वाई माने क्यों, फिर उसके बाद में देखो डबल एच फैमिली के बाद में लिखेंगे क्रिया वर्ब, और क्रिया डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल।
अब सब्जेक्ट देखो, गांव के लोग हैं ज्यादा, तो इसका मतलब वर्ब लगेगी पिलर वाली वर। फिर देखो लिखेंगे सब्जेक्ट, और गांव के लोगों को गांव के लोगों को बोलते हैं विलेजर, तो लिखो विलेजर। विलेजर से बाद में देखो फिर ऑब्जेक्ट बच गया। सब्जेक्ट के बाद में नोट लिखो, नोट देखो सेंटेंस में है नहीं, नोट से बाद में बच गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिखो। अब ऑब्जेक्ट है इसमें इतने भोले, तो इतने भोले के लिखो, सो माने होता है इतना, सिंपल माने भोले, इस डायरेक्शन में चले गए क्योंकि प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन होती तो इस डायरेक्शन में चलते, यदि नहीं है तो इस डायरेक्शन में चलो। यानी कि पहले लिखो इतने, फिर लिखो भोले। देखो ऑब्जेक्ट है इसमें प्रीपोजिशन नहीं है, तो पहले ये लिखो फिर यानी कि इस डायरेक्शन में चलो ऐसे। तो सो माने इतने, सिंपल माने साधारण या भोले। क्वेश्चन मार्क लगाओ, हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में। अब देखो फिर यहाँ कामायनी के लेखक कौन थे। डबल एस फैमिली पहले लिखेंगे, हु माने कौन। देखो जब हु यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आता है तो वहाँ पे पूछ लिया जा कामायनी के लेखक कौन थे। और इस सिचुएशन में यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का नहीं पता होता, क्योंकि जिसके बारे में हम बातें करना चाह रहे हैं उसे तो पूछ रहे कौन थे। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट का पता नहीं होता तो ये डबल एस फैमिली को ही सब्जेक्ट मान लिया जा, और ये होता है सिंगुलर। तो देखो जब कभी भी कौन आएगा तो यहाँ पे डबल एस फैमिली को ही सब्जेक्ट मान लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें पता नहीं कामायनी के लेखक कौन थे, और जो भी थे जो सब्जेक्ट है वास्तविक उसके बारे में हमें पता नहीं कौन थे। और जब इस सेंटेंस में हमें पता नहीं सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट इसे ही मानकर वर्ब लिखेंगे सिंगुलर वाली। तो लिखो हु वाज। अब सब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, हु वाज से बाद में सब्जेक्ट जो थे वे है ही नहीं यहाँ पे कामायनी के लेखक। नोट हो तो नोट लिखो, और नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट लिखो। देखो अब नोट भी नहीं है इसमें, तो फिर लिखो अब जो ये बच गए सारा का सारा ऑब्जेक्ट, इसमें है परिपोजिशन। तो परिपोजिशन है तो इधर को चलेगा ना इस डायरेक्शन में, पहले लिखो राइटर ऑफ कामायनी। या देखो कभी कभी कामायनी के लेखक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कामायनी, और इसमें लगा देंगे एपोस्ट्रोफिस एस, कामायनी इज राइटर, ऐसे भी ठीक है ये। देखो एपोस्ट्रोफिस हम पढ़ेंगे जब एडजेक्टिव वाला चैप्टर चलेगा, उसमें एपोस्ट्रोफ का प्रयोग हुआ। तो ये भी ठीक है, कामायनी इज राइटर या राइटर ऑफ कामायनी दोनों सही है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।